हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेडर्स जोन में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 90% से ज़्यादा नए ट्रेडर्स इसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनको किसी ने बताया ही नहीं है। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। ट्रेडिंग एक रिपीटिशन का गेम है। जो ट्रेडर इस गेम को अच्छा से समझता है, वही मार्केट को मास्टर करता है और कामयाब होता है। बेस्ट ट्रेडर वह होता है जो मार्केट के पैटर्न को जल्दी समझता है और सही टाइम पे और सही पोजीशन पर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। आज का वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। ट्रेडिंग में एक कॉम्पिटिटिव एज जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है द टाइप्स ऑफ मार्केट डेज। अगर एक बार आपने मार्केट डेज को आइडेंटिफाई कर लिया कि आज का मार्केट डेज किस तरह से होने वाला है, तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप अपना ट्रेड सेटअप को यूज कर सकते हैं। एक ट्रेडर का मेन काम होता है पैटर्न को समझना, उसे रिकॉग्नाइज करना और उसके बेस पर डिसीजन लेना। अगर हम टाइप्स ऑफ मार्केट डेज की बात करें तो टोटल 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डेज होते हैं। यही आपस में रिपीट करते हैं। यह एकदम एक जैसा तो नहीं होते, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मार्केट डे का पहला टाइप होता है ट्रेंड डे। ट्रेंड डे बहुत ही एग्रेसिव होता है। ट्रेंड डे या तो बुलिश ट्रेंड डे हो सकता है या बियरिश ट्रेंड डे हो सकता है। ट्रेंड डे का बेस्ट एग्जांपल है 100 मीटर रेस। 100 मीटर रेस में जैसे ही गन फायर होता है, रेसर अपना पूरा ताकत लगा देता है और टारगेट तक पहुंचता है। मार्केट इस तरह का मौका महीने में 3 से 4 बार देता है, लेकिन अगर आपने एक बार ट्रेंड को पकड़ लिया तो पूरे महीने का काम हो जाता है। ट्रेंड डे क्वाइट मार्केट के बाद आता है। मतलब अगर 2 या 3 दिन किसी तरह का मूवमेंट मार्केट में नहीं हुआ तो ट्रेंड डे आने का चांसेस बढ़ जाता है। ट्रेंड डे एक एग्जांपल से समझते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यह चार्ट ट्रेंड डे का बेस्ट एग्जांपल है। इसमें जो प्री ओपन हुआ है वह प्रीवियस डे के हाई के ऊपर हुआ है और मार्केट खुलने के साथ ही ऊपर भागता चला गया है। कहीं भी रिट्रेसमेंट नहीं आया है। इस तरह के ट्रेड में अगर आपने सही टाइम पे पोजीशन बना लिया तो समझो महीने का काम हो गया। मार्केट डेज का दूसरा टाइप है डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डेज। इस तरह के मार्केट में प्री ओपन प्रीवियस डे क्लोज के आसपास होता है और 1 से 2 घंटा किसी तरह का डायरेक्शन नहीं मिलता है। इसके वजह से टाइट रेंज बाउंड में रहता है और फिर एक डायरेक्शन में भागता है और दूसरे प्राइस जोन में चला जाता है और फिर 1 से 2 घंटा इसी प्राइस जोन में रहता है। डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे का बेस्ट एग्जांपल है जॉगर। एक जॉगर क्या करता है, शुरू में वार्म अप करता है, वार्म अप में कुछ टाइम लेता है, फिर एक मॉडरेट स्पीड पकड़ता है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है और फिर आराम करने लग जाता है। डबल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को इस चार्ट से समझते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें जो ओपनिंग हुई है वह प्रीवियस डे के नीचे ओपनिंग हुई है। उसके बाद 1 बजे तक रेंज बाउंड ट्रेड हुई है। फिर उसके बाद प्राइस नीचे गिरा है और फिर टाइट रेंज बाउंड में ट्रेड हुई है। यह चार्ट डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे का बेस्ट एग्जांपल है। मार्केट डेज का तीसरा टाइप होता है टिपिकल डेज। टिपिकल डेज में मार्केट आधे से 1 घंटे में बहुत तेज भागता है, उसके बाद साइडवेज में चला जाता है। टिपिकल डेज में रिवर्सल के चांसेस बहुत कम होते हैं। टिपिकल डेज हमें ज्यादातर रिजल्ट के टाइम देखने को मिलता है। टिपिकल डेज को एक चार्ट से समझते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें मार्केट खुलने के साथ ही भागना शुरू कर दिया, 1 घंटे बाद साइडवेज में चला गया और मार्केट क्लोज होने तक साइडवेज में ही रहा। मार्केट डेज का चौथा टाइप होता है एक्सपेंडेड टाइपिकल डे। एक्सपेंडेड टाइपिकल डे के सिमिलर होने के बावजूद भी सिमिलर नहीं होता है। एक्सपेंडेड टाइपिकल डे से थोड़ा अलग होता है। एक्चुअली एक्सपेंडेड टाइपिकल डे के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। एक्सपेंडेड टाइपिकल डे में शुरू के 1 से 2 घंटा मूवमेंट रहता है, फिर साइडवेज में चला जाता है, फिर दोपहर में कहीं या तो हाई को या लो को ब्रेक करता है, फिर एक मूव देता है।
एक्सपेंडेड टाइपिकल डे को एक चार्ट से समझते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। शुरू में हाफ एन आवर से लेकर 1 घंटा तक मूवमेंट है, उसके बाद साइडवेज में चला गया। उसके बाद 1:15 बजे पे मूवमेंट आया और लो को ब्रेक किया और मूवमेंट लास्ट तक रहा। एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सपेंडेड टाइपिकल डेज में ज्यादातर चांस रहता है कि अपर या लोअर साइड को ब्रेक करके प्राइस एक नया वैल्यू की तरफ ले जाता है। मार्केट डेज का 5वां टाइप होता है ट्रेडिंग रेंज डेज। ट्रेडिंग रेंज डेज बहुत ही खूबसूरती से सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में खेलता है। ट्रेडिंग रेंज डेज एक ही दिन में सपोर्ट को भी टच करता है और रेसिस्टेंस को भी टच करता है। ट्रेडिंग रेंज डेज एक टेनिस के गेम की तरह है जिसमें प्लेयर्स बॉल को एक साइड से दूसरे साइड ढकेलते हैं। ट्रेडिंग रेंज डेज को एक एग्जांपल से समझते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, कितना डिसिप्लिन से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बीच में खेल रहा है। यह ट्रेडिंग रेंज डेज का बेस्ट एग्जांपल है। मार्केट डेज का 6th टाइप है साइडवेज डेज। साइडवेज डेज में किसी तरह का मूवमेंट नहीं मिलता है। इस तरह का डेज ट्रेंड डेज के बाद आता है या हॉलीडेज से पहले आता है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इस चार्ट में साइडवेज का बेस्ट एग्जांपल है। इस तरह के डेज में किसी तरह का डायरेक्शन नहीं मिलता है। मार्केट पूरी तरह थका देता है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं और ऑप्शन बाई करते हैं तो इस तरह के मार्केट को अवॉइड करिए। ट्रेडिंग डेज का फायदा कैसे उठाया जा सकता है? डिफरेंट ट्रेडिंग डेज में डिफरेंट स्ट्रेटजी हो सकती है। जैसे ट्रेंडिंग डेज में कौन सा स्ट्रेटजी यूज करें, साइडवेज में आपको क्या करना है, रेंज डेज में कौन से स्ट्रेटजी यूज करनी है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।